आज कोहरे को लेकर पंजाब और यूपी में अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद ही कम है, लेकिन खास तौर पर यूपी और पंजाब के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी के आगरा, वाराणसी, गोरखपुर में कोहरे का रेड अलर्ट है और ये तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं। दिल्ली के अक्षरधाम सुबह 6 बजे की ये तस्वीर, विजिबिलिटी बेहद ही कम और कोहरे की मार यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। आनंद विहार में सुबह 6:15 में भी ऐसा ही घना कोहरा छाया रहा, जो लंबे वक्त तक रहा। कोहरे को लेकर रेड अलर्ट यूपी में जारी किया है और ये आपको लेकिन दिल्ली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार में सुबह सवेरे घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो काफी धीमी रही। विजिबिलिटी बेहद ही लो है। दिल्ली के गाजीपुर में सुबह 7 बजे भी ऐसा ही हाल देखने को मिला, विजिबिलिटी बेहद ही कम। रेड अलर्ट यूपी में जारी किया गया है। यूपी के इन जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट है। बदायूं, बरेली, चंदौली, देवरिया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, कन्नौज, ये वो जिले हैं जहां पर यूपी में रेड अलर्ट जारी किया है फॉग को लेकर। जौनपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, मिर्जापुर, भदोही, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर और मथुरा, कम से कम 20 जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में जिन जिलों में कोहरे का अलर्ट है, अमृतसर, तरन तारण, फरीदकोट, फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, मोगा और गुरदासपुर, ये वो जिले हैं जहां पर पंजाब में फॉग को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह सवेरे घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की भी मार वहां पर दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए। अब सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली से। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले दिल्ली का हाल एक बार जान लेते हैं। हिमांशु, दिल्ली की स्थिति आज भी बेहद ही खराब है। सुबह की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में इससे बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और जो पाबंदियां लगाई गई थी उसका किस तरीके से अभी दिल्ली में पालन किया जा रहा है सख्ती से? देखिए, दिल्ली में तो लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है ठंड के मौसम में। एक तो जो टेम्परेचर कम है, ठंड तो है ही है, उसकी वजह से फॉग है, लेकिन साथ साथ स्मॉग बहुत ज्यादा है। अब आज अगर आप देखेंगे, इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे मौजूद हूं और सामने आप देखिए तो आपको यहाँ से जो राष्ट्रपति भवन है आमतौर पे बिल्कुल क्लियर नजर आता है। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन पॉल्यूशन भी आज काफी है। 400 से ज्यादा कई जगहों पर जो दिल्ली के स्टेशन है, खास तौर से आनंद विहार, जहांगीरपुरी, नरेला, विवेक विहार, इन कई ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI 400 के पार है और इस फॉग ही है ठंड की वजह से। तो ये दोहरी मार का असर सीधे तौर पर देखा जा रहा है, लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका थोड़ा फायदा तो जरूर मिल रहा है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं BS6 से कम बाहर की रजिस्ट्रेशन की, वो दिल्ली में एंट्री नहीं पा रही हैं। जो तमाम जो निर्माण कार्य थे, अगर वो गैर जरूरी नहीं है तो उन सबको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। हैवी जो व्हीकल्स हैं उन पे भी लगाम लगाई गई है, तो उसका जो इम्पैक्ट था जो पॉल्यूशन पे, वो कम हुआ है। लेकिन ओवरऑल कोई खास फायदा होता हुआ अगर हम कहें कि वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले 1 महीने से राजधानी दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो कि AQI 300 के नीचे आया हो, और वो भी अगर आया है तो उसकी वजह ये रही है कि मौसम का इम्पैक्ट आया है, हवा चली है, उसकी वजह से अगर AQI कम हुआ है। ये तमाम कोशिशें हुई हैं तो इसका फर्क ये पड़ता है कि 400 से ऊपर है तो 400 से थोड़ा नीचे आ जाता है। अब तमाम सावधानियां रखने के लिए जगह जगह, जो अगर आप हाईवे पे निकलते हैं तो हाईवे पर पेट्रोलिंग टीम जगह जगह तैनात की गई है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जा सके कि कोहरे के वक्त में आपको अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से दुरुस्त रखना है। फॉग लैंप एकदम ओके होना चाहिए, ब्लिंकर चला के रखिए, स्पीड मत बढ़ाइए, और साथ ही साथ ये भी कोशिश है कि अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो और जगह का हाल भी आपको बताएंगे, लखनऊ के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, कोहरे और ठंड के बीच दिल्ली पर प्रदूषण का भी कहर है। राजधानी के कई इलाकों में आज AQI 400 के पार पहुंच गया। आनंद विहार का AQI 466 है, वही अशोक विहार 444,
द्वारका 440 और आईटीओ 436। वहीं जहांगीरपुर में 437, नेहरू स्टेडियम की बात करें तो 437 AQI है। अलीपुर में 407 AQI है। दिल्ली सरकार के सभी दावे प्रयास नाकाम नजर आ रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण पर कोई भी असर नहीं पड़ा है, उल्टा ये बढ़ ही रहा है, क्योंकि कल 300 कुछ करीब AQI था, 300 के पार, अब 400 के पार AQI बना हुआ है। दिल्ली का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर AQI 300 से कम दर्ज किया गया हो। सारे इलाके 400 के पार पहुंच गए हैं, उनका AQI 400 के पार है। और ये जो सख्ती का पालन किया जा रहा था दिल्ली में, जो दावे किए गए, दिल्ली सरकार के सभी दावे नाकाम नजर आ रहे हैं। आनंद विहार में AQI 466 दर्ज किया गया है, ये आज का AQI आपको बता रहे हैं। अशोक विहार में 444 AQI दर्ज किया गया। चांदनी चौक में 425 AQI है। द्वारका में 440 AQI पहुंच गया है। तो दिल्ली की हवा बेहद ही खराब हो गई है। आईटीओ 436 AQI दर्ज किया गया। जहांगीरपुर में 447 AQI है। वहीं नेहरू स्टेडियम 417 AQI पहुंच चुका है, साढ़े 400 के पार है। अलीपुर में 408 AQI दर्ज किया गया। हिमांशु, ये AQI जो लेवल है, हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहे थे हिमांशु, हर इलाके में 400 के पार है। ये कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, लेकिन कब तक दिल्ली वालों को इससे निजात मिल पाएगा? सारे दावे नाकाम होते नजर आ रहे हैं। देखिए, AQI की बात पूजा शुरू ही तब होती है अक्टूबर महीने में, जब AQI बढ़ना शुरू हो जाता है। अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का जब भी ठंड का मौसम रहता है, टेम्परेचर नीचे जाता है, AQI का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता है। अक्टूबर में शुरू होता है, उसके बाद तमाम जो चर्चाएं हैं वो शुरू होती हैं, और उसके बाद एक बार जब फरवरी का मौसम आता है, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू होता है, AQI नॉर्मल होना शुरू होता है, और तो बातचीत खत्म हो जाती है। दरअसल AQI पर जिस तरीके से मौसम को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर के गंभीर निर्णय लेने की जरूरत है, शायद जब AQI कम होता है तो उस तरीके की निर्णय नहीं लिए जाते हैं। जिस तरीके के प्रतिबंध जब AQI ऊपर पहुंच जाता है तब लिए जाते हैं, उस तरीके के निर्णय लगातार पूरे साल लेने की जरूरत है, ताकि अक्टूबर का जब महीना आए तो दिल्ली गैस चैम्बर न बने, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप देखिए, चाहे आप दिल्ली की यमुना की बात करें, आप देखिए किस तरीके से वो एक काला नाला सा नजर आता है। अगर हवा की बात करें तो पूरे 4 महीने दिल्ली गैस चेंबर में बदल जाती है। हर साल का यही हाल है हिमांशु, और इस साल बेहद ही खराब स्थिति दिल्ली में हो चुकी है। एक बार लखनऊ की स्थिति भी देख लेते हैं। समर्थ, बताइएगा लखनऊ में आज क्या है, विजिबिलिटी कैसी है, और साथ ही समर्थ ये भी जानकारी दीजिएगा, यूपी के जो 20 जिले हैं जहां पर कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, वो कब तक रहेगा? पूजा, देखिए फिलहाल ऐसा लग रहा है यहाँ से रिपोर्ट करते हुए कि फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है, और वेदर फोरकास्ट जो कहता है यूपी का, आने वाले दिनों में ठंड भी बढ़नी है, विजिबिलिटी खराब भी हो रही है, और कोहरे का सितम भी बढ़ना है, क्योंकि कई जिलों में तो रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है कोहरे को लेकर। खासकर विजिबिलिटी 50 मीटर के दरमियान देखना कई जिलों में पॉसिबल नहीं है। लोएस्ट टेम्परेचर की बात करेंगे तो 4.5 बाराबंकी का रिकॉर्ड किया गया है। हम गोमती नगर में इस वक्त हैं, और आपको तस्वीरों के जरिए समझाएंगे कि आखिर विजिबिलिटी हम क्यों कह रहे हैं। सामने देखिए एक बड़ा सा अंबेडकर पार्क बना हुआ है, एक खूबसूरत पार्क, और सामने एक बड़ा गुंबद है। लेकिन जैसे जैसे कैमरा जूम होकर करीब जाने की कोशिश करेगा, उतनी ही धुंधली ये इमारत होती जाएगी, और ये आलम है इस वक्त यहाँ से विजिबिलिटी का। आज फिर थोड़े बेहतर हालात हैं, कल और ज्यादा दृश्यता कम थी, लेकिन वेदर फोरकास्ट ये कहता है कि आने वाले दिन में जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम होनी है, ठिठुरन और ज्यादा बढ़नी है। सबसे बड़ा चैलेंज उनके साथ है जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, चाहे बाइकर्स हो, समय के साथ विजिबिलिटी और कम होती जाएगी, जैसा कि समर्थ आप बता रहे हैं। कमलजीत संधू भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है। कमलजीत, अभी चंडीगढ़ में क्या स्थिति है, और सरकार की तरफ से ठंड को देखते हुए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, चंडीगढ़ में स्थिति ठीक है क्योंकि सुनहरी धूप है, लेकिन अगर हम गांव की बात करें या दूर दराज इलाके की, जैसे आप बता रहे थे कि अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फरीदकोट, ये सारे इलाके हैं जहां पे काफी ज्यादा धुंध है, और इसी वजह से हम इस वक्त सेक्टर 43 में खड़े हैं, जहां से आवाजाही होती है, खासतौर पर पंजाब की रिटीरियस की, हम हिमाचल से बसेज आती हैं। तो लोगों से भी यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बसों का देख रेख करते हैं, कितना इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि
चंडीगढ़ में इतना ठंड या धूप कोहरा नहीं है, लेकिन दूर दराज इलाकों में क्या असर पड़ रहा है? दूर दराज जाने के लिए जैसे कि अगर सुबह किसी को यहाँ से 4 बजे चलना है तो जो बस वहाँ पे 6 बजे पहुंची थी वो 7:30 बजे पहुंची, 1.5 घंटा लेट जा रही है। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, धुंध की वजह से दिखाई नहीं देता, देखने में बहुत दिक्कत आती है कि पास का भी दिखाई नहीं देता रूट पे। जैसे मैं गया था पिछले हफ्ते जलंधर, तो हमें यहाँ से सुबह 4 बजे चले तो चंडीगढ़ में अभी थोड़ी स्थिति बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।